What's up guys? So welcome to another episode of LeetCode डेली चैलेंज। तो आज हम मर्ज के sorted लिस्ट सॉल्व करेंगे। तो वैसे ये LeetCode की हार्ड प्रॉब्लम है बट आई फील इट्स क्वाइट इजी। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसकी अप्रोच एंड फिर उसको कोड करेंगे। ठीक है, तो प्रॉब्लम हमें बोल रही है कि हमें एक लिस्ट, एक वेक्टर दे रखा है जिसके अंदर बहुत सारी लिंक लिस्ट हैं और वो सारी लिंक लिस्ट सॉर्टेड हैं। ठीक है, तो मुझे वो सारी लिंक लिस्ट्स मर्ज करनी है और लास्ट में एक लिंक लिस्ट रिटर्न करनी है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम है। कैसे करेंगे कि अगर मैं किसी दो लिंक लिस्ट को मर्ज कर दूं, ठीक है, सो फिर मैं उस जो मेरे को इन दोनों को मर्ज करने के बाद में जो लिंक लिस्ट ऑब्टेन होगा उसको मैं अपने वेक्टर के जो मेरे पे एरे दे रखा है उसमें नेक्स्ट लिंक लिस्ट के साथ मर्ज करूँगा। ठीक है, तो देखो, तो मेन बस बात आती है कि दो लिंक लिस्ट को मर्ज करना आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे मर्ज करेंगे दो लिंक लिस्ट को? तो सपोज मेरे पास ये वन लिंक लिस्ट दे रखा है, ये टू दे रखा है, ये थ्री दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वन और टू को मर्ज करूँगा, फिर इनका जो रिजल्टेंट आएगा उसको थ्री से मर्ज करूँगा। तो मर्ज करने के लिए सबसे पहले देखो कि इन दोनों की लिंक लिस्ट में स्टार्टिंग एलिमेंट छोटा किसका है। ठीक है, मेरा छोटा एलिमेंट ये वन है। ठीक है, फिर अब मैं देखता हूँ कि ठीक है, अभी मेरा एक पॉइंटर यहाँ पे है, एक पॉइंटर यहाँ पे है। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि ये वन है तो मैं इसको अपने रिजल्टेंट, ठीक है, ये मेरा रिजल्ट यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, आर। ठीक है, और मेरा जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं देखूँगा कि अब फोर और टू में ज़्यादा छोटा कौन है, तो आंसर विल बी टू। तो मैं अपने रिजल्टेंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो यहाँ पे पॉइंट कर दूंगा, और जो ये मेरा टू था अब वो सेवन पे आ गया है इसका पॉइंटर। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कि फोर और सेवन में ज़्यादा छोटा कौन है, तो ऑब्वियसली फोर छोटा है, तो मैं फोर पे जाऊँगा और इसका जो ये पॉइंटर है, जो ये पॉइंटर था वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं सिक्स और सेवन को कंपेयर करूँगा, देन अगेन माई सिक्स विल बी स्मॉलर, तो मैं यहाँ पे आ जाऊँगा। फिर मैं वापस, और ये जो मेरा पॉइंटर है वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर मैं वापस एट और सेवन को कंपेयर करूँगा, तो फिर मैं यहाँ पे आऊँगा क्योंकि सेवन छोटा है। फिर ये नल हो गया, यहाँ पे मेरा ये लिस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैं वापस यहाँ पे जाऊँगा एट, टेन, ट्वेल्व। तो जो मेरा इन दोनों को मर्ज करने के बाद जो मेरा लिंक लिस्ट बनेगा वो ऐसे बनेगा, वन, टू, फोर, सिक्स, सेवन, एट, टेन, ट्वेल्व। ठीक है, तो अब मेरे पास जो ये लिंक लिस्ट ऑब्टेन हुई है, मैं इसको इसके साथ मर्ज करूँगा। ठीक है, तो एंड सो ऑन एन टाइम्स। ठीक है, तो बस यही अप्रोच है। तो बस इसमें कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, इसलिए शायद मिस्टेक हो सकता है। तो चलो करते हैं। मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फॉन्ट में कर सकता हूँ, मैं फॉन्ट ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले इंट n इज इक्वल टू लिस्ट्स डॉट साइज। इफ़ n इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर मेरा लिंक लिस्ट जो लिस्ट है वो एम्प्टी है तो आई विल ऑब्वियसली रिटर्न नल। नहीं तो मैं एक अपना रिजल्टेंट लिंक लिस्ट बना लेता हूँ, लिस्ट नोड स्टार रेस इज इक्वल टू लिस्ट्स ज़ीरो। ठीक है, वो मैं अपना जो रिजल्टेंट लिंक लिस्ट है वो मैं फर्स्ट लिंक लिस्ट के द फर्स्ट लिस्ट लिंक लिस्ट ऑफ दैट लिस्ट को इक्वेट कर रहा हूँ। It's quite confusing. Anyway, let's start. For int I is equal to 1, I less than n, I plus plus, res is equal to merge res comma lists I, and then I will return res। ठीक है, तो क्या किया कि मैं एक अभी मर्ज फंक्शन लिखूंगा जिसमें ये जो रिजल्टेंट लिस्ट है, ठीक है, उसको मैं लिस्ट आई से रिटर्न करूँगा, मर्ज करूँगा। फिर जो उसका रिजल्टेंट लिस्ट लिंक लिस्ट आएगा मैं उसको रेज में स्टोर कर दूंगा। ठीक है, तो अब मैं मर्ज फंक्शन लिखता हूँ जो कि मेन मेरा फंक्शन है। ठीक है, तो लिस्ट नोड स्टार मर्ज लिस्ट नोड स्टार L1 कॉमा लिस्ट नोड स्टार L2। ठीक है, अब इफ़ L1, सो सबसे पहले कुछ बेस कंडीशन चेक कर लेते हैं। मान लो कि मेरा L1 अगर कुछ होता ही नहीं, ठीक है, L1 नल होता, तो मैं क्या रिटर्न करता? L2 रिटर्न करता ना, दोनों को मैं मर्ज करने से मेरा L2 ही ऑब्टेन होगा। ठीक है, सो इफ़ L1 इज इक्वल टू नल देन आई विल रिटर्न L2। ठीक है, इफ़ L2 इज इक्वल टू नल देन आई विल रिटर्न L1। ठीक है,
अब यहाँ पे भी मैं एक लिंक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है, जो ये मेरी रेड वाली लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये रेड चीज़ है, उसको उसका एक स्टार्टिंग पॉइंटर मुझे बनाना होगा ना, जिसे मैं रिटर्न करूँगा एज अ रिजल्टेंट लिंक लिस्ट। तो देखो, समझ में आएगा, ध्यान से देखो, ठीक है। लिस्ट नोड स्टार रेज, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे लिस्ट में स्टार्टिंग जो मेरा रिजल्टेंट लिंक लिस्ट है उसका फर्स्ट एलिमेंट डिसाइड करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट डिसाइड करने के लिए कैसे डिसाइड करेंगे, जो मेरा L1 और L2 का जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो भी छोटा होगा वो मेरा लाइक स्टार्टिंग रिजल्टेंट का स्टार्टिंग नोड बनेगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। इफ L1 val is less than equal to L2 val, then what, res is equal to L1, और L1 को मैं एक पॉइंटर खिसका दूंगा, L1 इज इक्वल टू L1 नेक्स्ट, ठीक है। एल्स मेरा क्या होगा, res इज इक्वल टू L2, L2 इज इक्वल टू L2 नेक्स्ट, ठीक है। अब 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 मुझे आगे सॉल्व करना है, ठीक है। मैं एक करंट पॉइंटर बना देता हूँ, लिस्ट नोड स्टार करंट विच विल बी इक्वल टू res। ये वो पॉइंटर है जो कि मेरा, देखो, एक ये जो रेज है ना, ये मेरा स्टार्टिंग नोड है, ठीक है। इसको तो मैं रिटर्न करूँगा, लेकिन मेरे को एक करंट पॉइंटर बनाना होगा जो कि मेरा मतलब एक्सप्लोर करेगा, आगे आगे जाएगा, ठीक है। यू विल वॉच इट, यू विल अंडरस्टैंड। ओके, नाउ व्हाट, ठीक है। तो जब तक मेरा वाइल L1 is not equal to null and L2 is not equal to null, तब तक मैं एक्सप्लोर कर दूंगा, ठीक है। सो इफ L1 val is less than equal to L2 val, ओके, अगर L1 val छोटी L2 val से, तो करंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर होगा दैट विल बी इक्वल टू L1, ठीक है। और फिर मैं L1 के पॉइंटर को आगे खिसका दूंगा, L1 इज इक्वल टू L1 नेक्स्ट। सिमिलरली एल्स माई करंट का जो नेक्स्ट होगा वो होगा L2 के बराबर, और L2 इज इक्वल टू L2 नेक्स्ट, ठीक है। और फिर करंट को भी तो नेक्स्ट पॉइंटर पे लेके जाना है, करंट इज इक्वल टू कर नेक्स्ट। आई डोंट नो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग और नॉट, बट मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ कि अगर मेरा, ओके, जस्ट क्लियर इट, ओके। तो अगर मेरा L1 छोटा है, सॉरी, अगर हाँ मेरा L2 छोटा है, तो मेरा जो करंट का जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो इसको पॉइंट करेगा, और इनिशियली जो मेरा करंट था वो यहाँ पे था, फिर यहाँ से जंप करके मेरा करंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ताकि मैं करंट के नेक्स्ट पॉइंटर को जब आगे डिसीजन लूँगा तो मैं इसको पॉइंट कर पाऊँ, इसकी तरफ पॉइंट कर पाऊँ, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। और जब कोई नोड ख़त्म हो जाएगा तो एक ही लिंक लिस्ट बचेगी, ठीक है। अब एक ही लिंक लिस्ट बचेगी तो उसको तो मैं वाइल लूप लगा के अपने रिजल्टेंट जो लिंक लिस्ट है उसमें स्टोर कर लूँगा, ठीक है। सो वाइल L1 इज़ नॉट इक्वल टू नल, सपोज L2 मेरा ख़त्म हो गया तो L1 की बारी आएगी, तो करंट सेम थिंग, यही चीज़ लिखनी है मुझे, ओके, करंट नेक्स्ट, और करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट, ओके। और अगर मेरा L2 ख़त्म हो जाता है, कंट्रोल सी, सॉरी, L1 ख़त्म हो जाता है, देन व्हाट आई विल डू इज़, ओके, करंट कंट्रोल सी कंट्रोल, ओह आई डिड द सेम थिंग, एक सेकेंड। अगर मेरा L1 ख़त्म हो जाता है तो L2 इज़ नॉट इक्वल टू नल, देन करंट नेक्स्ट विल बी इक्वल टू L2, एंड आई विल शिफ्ट द L2 पॉइंटर एंड डन। और लास्ट में मेरे को रिटर्न रेस, ठीक है। तो लास्ट में हुआ क्या कि मेरा रिजल्टेंट जो इन दोनों को मर्ज करने के बाद तो मेरे को ऑब्टेन होगा ना 1 1 2 4 6 7 8 10 12। अब मैं उसको इसके साथ मर्ज करूँगा, जो कि सिमिलरली जैसे पहले वाले दो मर्ज हुए थे, अब मेरा ये मर्ज होगा। सो लेट्स टेस्ट दिस कोड, इट्स वर्किंग, एक्सेप्टेड, ठीक है।
तो मैं इसको कॉपी करके अपने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. सबमिट इट. लेट्स सबमिट इट. सो डन. सो इट्स प्रेटी इजी क्वेश्चन. बस करना क्या था, दो लिंक लिस्ट को मर्ज करो, फिर उसके रिजल्टेंट को तीसरे से मर्ज करो बस, और फिर आगे बढ़ते जाओ, स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ. ठीक है, तो यही है. यहाँ पे ये हार्ड प्रॉब्लम दे रखी है, बट आई डोंट नो व्हाई इट इज़ हार्ड. इट्स क्वाइट ईजी. सो इफ़ यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट्स में पूछ सकते हो. आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ देम. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय.